चलो कैसे हो आप सब, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में खत्म। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा बकवास के। अच्छा, तो सबसे पहले बेसिक जानने वाली बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या मेन चीजें हैं। तो साइन कॉस टेन ये तीन मेन फंक्शन होते हैं बेसिकली। और यूज क्या करते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि हाइट नापना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब चीज़ों के लिए यूज होता है। पर हमें बेसिकली अपने 10 के हिसाब से पढ़ना है। ठीक, तो हम भागे होंगे नहीं इधर उधर और स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो ट्रायंगल, जैसे रहा ये ट्रायंगल, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। पहले मान लो इसको हम थीटा मान रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि ये रहा बेस, जो सबसे नीचे होता है बेस हो गया। ठीक, जो खड़ी हाइट होगी जहाँ पे ये 90 डिग्री होगा बेसिकली, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, याद आया कौन सा मूवी में था, कमेंट करो उसका नाम क्या था। ठीक है, और ये रहा हाइपोटेनस। ठीक है, ये वाली साइड बेसिकली। अब मान लो, ठीक, इसका तुम्हें यूज़ कैसे करना है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, और लौंडे यहाँ पतंग उड़ा रहे, ये रही पतंग। ठीक है, तो तुम्हें इसकी हाइट नापने की, पतंग की वो क्या है, मतलब जमीन से दूरी कितनी है, मतलब ऊंचाई कितनी है। तुम्हें ये पता है, ये AB डिस्टेंस, बेस की वैल्यू तुम्हें पता है। ठीक है, तो मान लो 10 है। ठीक है, इसकी लेंथ 10 है। एंगल तुम्हें थीटा इक्वल टू तुम्हें पता है कि चलो ठीक है, मतलब थीटा तुमने मेजर किया और 60 मिल गया तुम्हें। ठीक है, 60 मिल गया, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे। अब तुम्हें दिमाग में आया कि आप ये हाइट कैसे नापना है। ठीक है, तो उसके लिए भाई ये आता है साइन कॉस टेन। ठीक है, तो 10 में अभी एक्सप्लेन करूंगा। टेन थीटा क्या होता है पता तुम्हें, टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये सब भी बताऊंगा कैसे याद रखना पूरा। तो परपेंडिकुलर एक ये था जो तुम्हें निकालना था, बेस तुम्हें जो पता था, तुमने फटाक से फॉर्मूला पुट किया। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मान लो अरे 60 लिख लो या 30 लिख लो, जो भी लिखना है वो लिख लो। तो मैं लिख दे रहा हूँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, डिग्री था, तुमने नाप लिया किसी तरीके से, ऐसा तुम्हें एग्जाम्पल मिल भी जाएगा। तो टेन देखो ध्यान से, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है ना, अरे जल्दी देखो तुम्हारे पास फिगर है भाई। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू तुम इसमें बता सकते हो। तो क्या होती है टेन 60 की वैल्यू, अगर यहाँ से देखो 0, 30, 45, 60 तो √3 होती है। ठीक, तो यहाँ से हम डाल देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है। ठीक है, ये हाइट हमें नापनी है, तो हम उसको BC ले रहे हैं। ठीक है, BC ले लिया। ठीक है, B की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, 10 है। ठीक, अगले में इसकी टेन 60 की वैल्यू √3 डाल देंगे। ठीक है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। एक स्टेप देखो खा नहीं रहे। ठीक है, अब कर देते हैं, इसको ऊपर भेजोगे 10 को, तो 10 इंटू √3 BC की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक, आगे हम चीज़ें हम समझेंगे, चलो आप देखते हैं। अब ये वाली बात हो गई। अब सर हम ये कैसे याद रखें, P/B क्या होता है, हाइपोटेनस कैसे, क्या, ये सब कैसे याद रखेंगे, तो उसका भी बहुत तरीका है। तो हम सभी लोग जानते हैं। ठीक, कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान में बाढ़ आई थी। ठीक है, अच्छा, तो भैया पाकिस्तान ना हो चाहे वही हो, पाकिस्तान क्या है जनरली, ठीक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा है अपना। ठीक है, तो हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे ये रखना, इतनी चीज अभी बता रहा हूँ एप्लीकेशन क्या होता है, एक बार देखो तो, रुको जरा सबर करो। अब देखो तुमने ऐसी लाइन खींची ऊपर और नीचे की, देख। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, अब तुम्हें इसकी रेशियोज याद रखने। रेशियोज याद कैसे रखोगे, अब तुमने कहा साइन कॉस टेन ऐसे याद रखना। पहले बोल दिया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब तुम ध्यान देना। ठीक, यहाँ पे मेरी बात का ध्यान देना। हमने अभी 10 की वैल्यू लिखी थी। ठीक है, 10 का क्या होता है रेशियोज। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, देखो एप्लीकेशन कैसे होता है 10। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक, तो अब 10 का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ गया कि नहीं आ गया, कैसे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 10 तुम ये वैल्यू सुन लोगे ऊपर से। ठीक है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर साइन की बात बोलेंगे, साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगी साइन की वैल्यू। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा पता है तुम्हें, कॉसेक बन जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है बेसिकली। ठीक है, 1/, में चलते हैं ये जो चीज़ें चलती रहती है हमेशा। तो आओ देखो फिर आगे देखते हैं, अभी फॉर्मूले भी देखेंगे बेसिकली। अब दूसरी बात ये आती है, हमारे पास बड़ी दिक्कत आती है कि अरे सर हमें टेबल नहीं याद होती, टेबल का बड़ा झंझट रहता है। तो एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि कोई तुम्हारी सारी दिक्कत एक बार में खत्म। देखो याद कैसे रखना, बस एक लाइन तुम्हें याद रखनी है, बाकी सब बना दोगे, कि मैं तुम्हें टेबल बनाना ही सिखा रहा हूँ, समझे। आओ देखो झंझट क्या है, बस याद तुम्हें क्या रखना, पहली वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू, ये इसके फुल फॉर्म नहीं है। जैसे साइन थीटा मतलब फुल फॉर्म क्या था, साइन ऐसे होता है, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, टेन को टेन बोलते हैं, ऐसे बाकी सब भी होता है। ठीक, तो अब ये देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पहले देखो कैसे डिवाइड करते हैं। पहले एंगल, जो ये क्या होते हैं, जनरल एंगल्स बेसिकली हम लेके चलते हैं। तो 0, 30, 45, 60, 90 ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ना, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, अब आगे देखो साइन 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1।
बस ये तुम्हें किसी तरीके से लिख लिख के या जैसे भी याद कर लेना है। क्या बोला मैंने, 0 हाफ 1/√2 ना √3/2 और 1, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। अब देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चे क्या होता है साइन थीटा किस में चेंज होता है, 1/cosec थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक, 1/cosec होता है, ठीक है। तो अब देख लो, वो भी देख लेंगे अभी। अब देखो cos थीटा क्या होता है, लिख दे रहा हूँ पहले, 1/sec थीटा, ठीक है। अब क्या बताया, साइन cos tan, जो tan, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये 3 मेन फंक्शन होते हैं, साइन cos tan, बाकी क्या उल्टा हो जाएगा इसका, तो 1/cot थीटा। अब देखो कैसे याद रखना है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये भी जरूरी है इस टेबल को समझने के लिए कैसे बनानी है। साइन के लिए 0 हाफ 1/√2। अब तुमने क्या किया, यहाँ से इसको इधर लिखना स्टार्ट किया, पलट के लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो साइन 90 की वैल्यू होगी साइन 1 की हो जाए, वो cos 1 की हो जाएगी। फिर ये जो साइन 60 की वैल्यू यहाँ होगी, देखो वही वैल्यू यहाँ लिखी है ना, cos 30 की हो गई। देखो इसको बस ये टेबल जैसे लिखी, इसको पलट के ऐसे लिख दिया, बस एक काम किया। देखो ध्यान से, 1 की जगह 1 है, √3/2 देखो यहाँ आ गया, इसकी जगह यहीं आ गया, पलट को लिखोगे तो। और 30 की वैल्यू फिर ये है, इधर चली गई, ठीक है, एंगल में चेंज हो जा रही है 30 की, उसकी देखो साइन 60 की वैल्यू इसकी cos 30 की बन जा रही है, ठीक है। अब 0 की वैल्यू क्या है, 0। अब ये 2 चीज़ें बन गई। अब tan का पता है मतलब क्या होता है, tan का मतलब देखो ध्यान से देखो, अगर tan थीटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो पता होना चाहिए, जैसे हल्का तुम प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें आदत बन जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यही चीज़ हम अप्लाई कर देते हैं, उठा के डिवाइड करो दोनों को, देखो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 0/1 0। अब इसको डिवाइड करोगे, देखो 1/2, देखो मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ 1/2। अब इसको डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, इससे √3/2 से डिवाइड करोगे, √3/2, ये कट गया, देखो 1/2 बच रहा है, 1/2 की वैल्यू आई, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। फिर इसको डिवाइड कर दोगे, 2 काट दोगे, 1 बचेगा। ये टेबल बनाना सीख रहे हो तुम। अब क्या है, 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, थीटा मतलब यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 30 45 60 90 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू देखो, tan हम देखना है, हमें tan 60 की वैल्यू देखना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू हमें पता थी, cos थीटा की वैल्यू हमें पता थी, क्योंकि हमने अभी देखी कैसे बनाना है, उठा के डिवाइड मार दिया, ठीक है। तो डिवाइड मार के हमने देखो क्या देखा हमने कि क्या बच रहा है हमारे पास, जब इसको डिवाइड करो 2 नीचे से कट जाएगा, √3 बचेगा सिर्फ ऊपर, तो √3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 1/0 क्या होता है, इनडिफाइंड होता है भाई, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है उसकी वैल्यू, इंडेफिनिट है, नॉट डिफाइंड लिख दो, ठीक है। इनडिफाइंड लिख दिया इसने, कोई बात नहीं, पर नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ऐसे इन्फिनिटी बेसिकली बोल सकते हो, ठीक है, ये होती है बेसिकली, ठीक। अब देखो साइन cos tan 3 की बनाने आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। अब हमने ये वाली चीज़ हमें देखते हैं, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, हमने क्या बोला था कि साइन थीटा को अगर क्या करना है, cos थीटा कैसे बनता है, 1/cos थीटा वही होता है, साइन का 1/cos थीटा होता है, रेसिप्रोकल होता है उसमें, ठीक है। तो देखो वैल्यू भी देखो ध्यान से देखो, साइन ये रहा, ठीक है, और cosec ये रहा, ठीक है। तो अब क्या बोल लोगे तुम, 0/1 क्या होता है, 0 ही होगा, ठीक है। अब इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 भी मैंने बताया क्या होता है, नॉट डिफाइंड, समझे, नॉट डिफाइंड। अब देखो आगे देखो, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो हम आगे चलें, ठीक है। तो 1/2 को जब पलट मार दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। 1/2 को जैसे पलटी करोगे, रेसिप्रोकल निकालोगे, 2 आ जाएगा। देखो फिर यहाँ भी देखो 1/√2 को पलटी पे करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। इसको पलटोगे 2/√3 आ गया। देखो ना, साइन 90 1 का 1 होगा उल्टा, है कि नहीं। तो आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब बचे ये दोनों, ठीक है।